जल ही जीवन है, लेकिन जब ये विकराल रूप धारण करता है तो प्रलय बन जाता है। तबाही का वो मंजर दिखाता है जिससे रोम रोम थर्रा जाता है। घुटने भर पानी भी सैलाब बन जाता है और जिंदगियों को बहा ले जाता है। तेनूघाट, पाताल पानी और मंडी जैसी गलतियां होती रहती हैं और जिंदगियां बीच मझधार में फंस जाती हैं या फिर तबाह हो जाती हैं। आखिर जल प्रलय के लिए जिम्मेदार कौन है? जब पानी प्रलय का हाहाकारी संदेश लेकर आता है तो तस्वीरें कैसी होती हैं वो आपके सामने है। आखिर कैसे घुटने भर पानी का सोता तबाही का सैलाब बन जाता है। आखिर कैसे मजे से मौज मस्ती का आयोजन मातम की शोक कथा में तब्दील हो जाती है। आखिर कैसे हर बार तेनूघाट, पाताल पानी और मंडी जैसी गलतियां सरकारी तंत्र दोहराता रहता है। आज इन्हीं सवालों का जवाब तलाशेंगे, लेकिन पहले जरा वो 3 मंजर देखिए जिसके चलते ये सवाल सुलग रहे हैं। तारीख 20 जून 2014, जगह बोकारो, झारखंड। दहाड़ मारती लहरों से लड़ते 10 लड़के। चारों तरफ कहर बरपाती ये लहरें मानो जिंदगी को मिटाने पर आमादा थी। करीब 9 घंटे तक इन लड़कों की सांसें हलक में अटकी रहीं। तस्वीरें झारखंड के बोकारो जिले की हैं। दामोदर नदी में 11 लड़के नहाने के लिए उतरे, तभी अचानक बिना कोई चेतावनी दिए तेनूघाट डैम से पानी छोड़ दिया गया और देखते ही देखते दामोदर नदी उफान मारने लगी। इससे पहले कि लहरों के भंवर में जिंदगी मौत के आगोश में समाती, ये लड़के इस बड़ी चट्टान पर चढ़ गए। इनमें से एक किसी तरह किनारे पहुंचा। खबर प्रशासन तक पहुंची, लेकिन मौके पर अफसर पहुंचे तो हाथ खाली थे, तैयारी कोरी थी। बोकारो से देख रहे हैं, उधर साइड से चंदपुरा साइड से SDM वगैरह भी लगे हुए हैं। सारी व्यवस्था हो रही है, मोटर की भी व्यवस्था हो रही है। इसको इमीडिएटली इसको रेस्क्यू करके लगाया जाए। पूरी रात इन लड़कों का रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा, लेकिन खाली हाथों से। 9 घंटे चले मैराथन रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 10 लड़कों को सही सलामत निकाल लिया गया। लेकिन सच ये है कि मझधार में फंसी इन 10 जिंदगियों की अहमियत समझी ही नहीं गई। अगर अहमियत समझी गई होती तो हेलीकॉप्टर की मदद ली गई होती, रेस्क्यू के तमाम आधुनिक उपकरणों की मदद ली गई होती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सच ये है कि प्रशासन की कोशिशों से ज्यादा इन लड़कों की किस्मत बड़ी थी, इन लड़कों की सूझबूझ बड़ी थी। तेनूघाट डैम से बिना किसी सूचना और हूटर या सायरन के दामोदर नदी में जब पानी छोड़ा गया तो इन लड़कों ने सूझबूझ के साथ इस बड़ी चट्टान का सहारा ले लिया, वरना जरा सी देर 11 जिंदगियों पर मौत की मुहर लगा सकती थी। मुबारकबाद देता हूँ कि ऐसे अच्छे काम मेरे बच्चे को सुरक्षित रखने का काम किए। हम ऊपर वाले से दुआ भी किए थे कि निकले। शायद इन लड़कों की सबसे बड़ी बदकिस्मती यही थी कि इनमें से कोई बड़ा नेता या अधिकारी नहीं था और न ही किसी नेता या बड़े अधिकारी का बेटा। इनकी जगह अगर कोई सांसद या विधायक होता तो रेस्क्यू की तस्वीरें कुछ और होती। खौफ से भरे 9 घंटे का तमाशा न होता और न ही इन 10 लड़कों को 9 घंटे तक दहशत भरे इस मंजर का सामना करना पड़ता। बोकारो के ये बच्चे वाकई में खुशकिस्मत थे, क्योंकि कुछ रोज पहले हिमाचल की मंडी से पानी के प्रलय की ऐसी तस्वीर सामने आई जब नदी ने 25 जिंदगियां छीन ली। बोकारो में दामोदर के कहर से बच्चे बच तो गए, लेकिन हिमाचल में ब्यास नदी ने 25 छात्रों को मौत के आगोश में धकेल दिया। बीच भंवर में फंसे ये छात्र दूर दक्षिण भारत के हैदराबाद से यहाँ आए थे। कुल्लू और मंडी के बीच व्यास नदी के गर्भ में उतरने की गलती इन छात्रों ने कर दी। हमेशा की तरह एक बार फिर संवेदना शून्य और लापरवाह प्रशासन ने बिना किसी पूर्व सूचना के लारजी डैम में पानी छोड़ा और 25 बेकसूरों की जिंदगी की डोर छूटती चली गई। जरा सोचिए, एक सरकार, एक सिस्टम और एक समाज के लिए ये वाकया कितना शर्मनाक और बेचैन कर देने वाला है। 25 नौजवानों की मौत हो गई, 25 घरों के उम्मीदों के चिराग एक झटके में बुझ गए। लेकिन हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की नजर में यह आम हादसा था। जरा वो बयान भी सुनिए जो कि सत्ता तंत्र की संवेदनशीलता पर बड़ा सवाल खड़ा करता है।
लोगों का ये कहना है कि हर रोज ये पानी छोड़ते हैं और कभी भी इनका वार्निंग सिस्टम काम नहीं करते, कभी भी जो इनका होटर नहीं बजता, सारन पे बोलते बजते। ये डिपेंड करता है कि जिस दो आदमी आपसे बात की उसकी राजनीतिक विचारधारा क्या है। इस हादसे के कई पहलू सामने आए। संगीन सवाल उठे तो सरकार ने चेतावनी बोर्ड की तस्वीरें भी मीडिया को मुहैया कराई, जिस पर डैम में न उतरने की सलाह चस्पा थी। सवाल ये भी उठा कि आखिर छात्रों को व्यास नदी में नीचे उतरने की जरूरत है क्या थी, लेकिन सवाल फिर वही कि आखिर ऐसे हादसे हमारे ही देश में बार बार क्यों होते हैं। झारखंड, हिमाचल से लेकर मध्य प्रदेश तक हाहाकार करती लहरों में बेकसूरों की जिंदगी छीन लेने की कई मामले हमारे सामने हैं। ऐसा ही एक वाकया मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ, जब हंसता खेलता पूरा परिवार सैकड़ों की भीड़ के सामने पानी में बह गया। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश की पाताल पानी की हैं। जरा इन तस्वीरों को सिलसिलेवार तरीके से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि यह हादसा कितना भयानक और दिल को हिला देने वाला था। भरी दोपहरिया में इस झरने के इर्द गिर्द कई परिवार पिकनिक का लुत्फ उठा रहे थे कि अचानक सामने सैलाब नजर आने लगा। इस झरने के आसपास ना तो कोई डैम था, ना ही यहाँ बारिश हुई थी। ऐसे खतरे का दूर दूर तक कोई एहसास नहीं था, फिर भी मौत सामने खड़ी थी। सैलाब सामने था तो आसपास के लोग दूर भागे। माहौल में भगदड़, बदहवासी और चीख पुकार की आवाज गूंजी। इस परिवार के 5 लोगों ने भी भागकर किनारे तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती देखिए, जब तक किनारा हाथ आता कश्ती भंवर में फंस चुकी थी। पैरों के नीचे चट्टानी पत्थर तो था, लेकिन सैलाब ज्यादा ताकतवर था। पिता, बेटी और परिवार के बाकी सदस्य काफी देर तक इस सैलाब से संघर्ष करते रहे, लेकिन ये तमाम कोशिशें बेमानी रहीं। दूर से आया बारिश का पानी 5 लोगों को अपने साथ बहा ले गया। आखिरी झोंका इस परिवार को 200 फीट नीचे गहरी खाई में डुबो गया। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, लेकिन सच तो यही है कि ऐसे कई हादसे हमारी, आपकी और कैमरों की नजर में आने से बच जाते हैं। आखिर कब तक ऐसे हादसे होते रहेंगे? आखिर कब तक ऐसी जल समाधियां होती रहेंगी?